हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज 15वीं क्लास है। आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और आज आपको यहाँ पर 26 क्वेश्चन राइट करने हैं। 25 से आगे बढ़ेंगे और 26 राइट करने हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, पत्थर मार होली के लिए जो प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है आपके लिए बाड़मेर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन बूंदी और डी ऑप्शन है आपका भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, आपका राइट आंसर क्या होगा? भाटा मार होली भी बोलते हैं, पत्थर मार होली हम हिंदी में बोलते हैं। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं 100%। ए ऑप्शन जिसने भी बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, यहाँ पर आ चुका है कि राज्य में जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो किस नदी क्षेत्र की में है। ठीक है, बताना है बनास नदी में, बी ऑप्शन है चंबल नदी, सी ऑप्शन काली सिंध या फिर बेड़च नदी। जल्दी से एबीसीडी के क्रम में आंसर करो, जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल एकदम राइट आंसर है। ऐसे स्तंभ नुमा बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्तंभ नुमा जो जगह बन जाती है डाकुओं की, बीहड़ भूमि सभी जानते होंगे, धौलपुर यानी धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालानी पर्वत कौन सा है? मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? पहला ऑप्शन है सिरोही और जालौर में, बी दूसरा है जालौर बाड़मेर, पाली बाड़मेर या फिर पाली जालौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, कोई बात नहीं। हमें इस जिले से मतलब है, दो जिले आते हैं, एक तो आता है बाड़मेर और दूसरा आता है जालौर। ठीक है, बीजे याद रखना, पी याद नहीं मत रखना, बीजे याद रख लेना कि बाड़मेर और जालौर एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालौर बाड़मेर कह दो, बाड़मेर जालौर कह दो। मालानी के धनी कौन है? संत यानी कि माऊ जी हैं, या फिर यहाँ पर कौन है, या फिर अपने मल्लीनाथ जी हैं। वागड़ के धनी तो माऊ जी हो जाएंगे और मालानी के धनी मल्लीनाथ जी हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परवन नदी के किनारे जो कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग है, शाहबाज दुर्ग है, बाला दुर्ग है, बेसरोडगढ़ दुर्ग है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करो, 12 जिले में है या कहाँ है, ठीक है। और बात करें शाहबाज दुर्ग की, और बाला अलवर में है, 52 दुर्गों का लाडला। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ में है या कहाँ है? चित्तौड़ में है। तो शेरगढ़ एकदम राइट आंसर है आपके लिए। शाहबाज दुर्ग किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ 12 जो कि परवन नदी पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न कि राजस्थान में जो ग्रेनाइट सिटी है उसके रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किस कहा जाता है? सिरोही को, उदयपुर को, जालौर को, जोधपुर को। हलवा प्रश्न है, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के लेवल के हिसाब से प्रश्न दिए हैं। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा और आपको 26 क्वेश्चन राइट करने हैं। पहले हम 25 प्लस करते थे, आज से 26 प्लस करेंगे, 35 में से 26 करने हैं, ठीक है, साथ के साथ काउंट करते जाओ। जालौर ग्रेनाइट सिटी एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि निहाल टावर क्या है? निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर स्थित घंटाघर। और क्या है वो? घंटाघर तो सभी को पता है, धौलपुर में घंटाघर है, जोधपुर में जो घंटाघर है वो दिल्ली में स्थित घंटाघर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ। रोज सुबह कितने बजे क्लास आती है? 7 बजे क्लास आती है, 7 AM, और शाम को 7 PM, दोनों टाइम हम क्लास देते हैं, 7 AM और 7 PM। और आपको पता होगा एक लाइक का बटन दिख रहा होगा साइड में, नीचे लाइक बटन है, खड़ा करो इसको यानी वीडियो को, और लाइक करके फिर इधर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। और ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन को। कर दिया सब्सक्राइब? एकदम राइट आंसर कौन सा है? धौलपुर वाला है। अब आपको जोधपुर भी कहीं दिखेगा लेकिन आंसर आपका धौलपुर में है, और सबसे बड़ा है राजस्थान का, और सबसे बड़ा है यहाँ पर घंटाघर। याद रखना धौलपुर ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू जो किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? यानी कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह में, असोज में, कार्तिक माह में या फिर श्रावण माह में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी को पता होगा शुक्ल पक्ष में आता है, शुक्ल पक्ष की दशमी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा महीना आएगा? यहाँ पर बताइए कौन सा आएगा, जल्दी से। भाद्रपद आएगा या क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी बता रहे हैं एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बता को जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर करते रहो। 8वां प्रश्न है कि बाणगंगा का जो मेला है वो कहाँ लगता है?
टोंक में लगता है, सवाई माधोपुर में लगता है, अलवर में लगता है या फिर जयपुर में। और बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, वो कौन सा जिला है वो भी बता दो और जल्दी से आंसर करते रहो। अर्जुन की गंगा बोलते हैं या नहीं, जल्दी से आंसर करो। बाणगंगा को क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा, ठीक है, अर्जुन की गंगा बोलते हैं या नहीं। और जयपुर में मेला पड़ता है क्योंकि जयपुर से ही उद्गम होता है, ठीक है। इसका ठिकाना बताओ कि कहाँ से होता है, ठिकाना बताओ कि कहाँ से उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियों से होता है या फिर यहाँ पर जल्दी से बताओ मनोहरपुर थाना से होता है या फिर जयपुर में किस जगह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फूलडोल उत्सव क्या है कि फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, परिणामी यानी किसके द्वारा मनाया जाता है, परिणामी पंथ द्वारा। और जगह भी बतानी है आपको, जगह है भी बताओ। परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या फिर सतनामी पंथ, जल्दी से बताओ। जगह तो सभी को याद होगी, शाहपुरा, शाहपुरा को जिला हटा दिया है, याद रखो। शाहपुरा की जगह पर भीलवाड़ा भी याद रख लेना, भीलवाड़ा कोष्टक में हमेशा भीलवाड़ा याद रखना है क्योंकि शाहपुरा जिले को हटा दिया। बेसिकली मांगे चल रही है लेकिन अभी बन जाएगा तो आपको उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, अभी 41 जिलों के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार ने चेंज कर दिया है तो हमको भी चेंज करना पड़ेगा। रामस्नेही संप्रदाय एकदम राइट आंसर है। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं, 4 पीठें हैं, याद रख लो जल्दी जल्दी से कि यहाँ पर कौन सी है। खेड़ापा जोधपुर में है, दूसरा बीकानेर की आपको बतानी है और जल्दी से बताइए जेतारण है या नहीं है। और यहाँ पर जेतारण की उपपीठ रेण है। और यहाँ पर बात करें कि शाहपुरा खुद है, ठीक है। बीकानेर की बतानी है कि कोत्रियासर है या फिर कौन सी है, सिंहतल है या कौन सी है, सिंहतल है या नहीं है, जल्दी से बताओ, सिंहतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 10वां प्रश्न आ चुका है कि जो गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है उसका आयोजित कहाँ होता है, जयपुर में आयोजित होता है या फिर रणथंभौर में, कोटा में या फिर जोधपुर में। प्रसिद्ध गणेश जी त्रिनेत्र गणेश मंदिर या कौन से हैं, जल्दी से बताओ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मंदिर कहाँ स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पर रणथंभौर सवाई माधोपुर एकदम राइट आंसर है। जल्दी से याद करो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में क्या होता है, जल्दी से बताओ। टिकट या फिर चिट्ठियां आती हैं, शादी के कार्ड आते हैं, चिट्ठियां या कार्ड बोल दो, शादी के कार्ड आते हैं सर्वाधिक, ठीक है, कार्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर जयपुर में तीज की सवारी कौन सी है, तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, श्रावण तीज में निकाली जाती है, वैशाख तीज में, भाद्रपद माह की तीज में या चैत्र तीज में, जल्दी से बताओ। और उसे छोटी तीज बोलते हैं हम, छोटी तीज, ठीक है, छोटी तीज। और छोटी तीज के नाम कौन कौन से हैं वो भी बता दो, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ठीक है, या फिर कौन सी है, जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। और छोटी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है या कहाँ की है, और वो मनाई जाती है श्रावण में। और यहाँ पर सेतुड़ी तीज, बूढ़ी तीज सब कौन सी है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, वो है बड़ी तीज, ठीक है, श्रावणी तीज सब बड़ी बड़ी बूढ़ी सब वो आएगी। लेकिन ये श्रावणी तीज को सिर्फ श्रावणी तीज ही बोलते हैं और या तीज बोलते हैं, ठीक है, याद रखें। बड़ी तीज को बोलते हैं सातुड़ी तीज और वो बूढ़ी तीज जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। छोटी तीज को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ श्रावणी तीज बोलते हैं, याद रखें। और उसका जयपुर में सवारी निकलती है, ये तो याद रखना ही है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न, ठीक है, 35 प्रश्न है टोटल, याद रखना। कौन सा त्योहार है जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, अगर आप संबंधित कर दोगे तो पहला ही ऑप्शन कराओगे। तीज का त्योहार, गणगौर का त्योहार, ओणम का या फिर गोगा नवमी। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो गोगा नवमी राजस्थान में मनाते हैं, सभी जानते हैं, चटे चटे खेचड़ी उठे उठे गोगा, गोगा जी। गणगौर तो जानते हैं, जोधपुर साइड मारवाड़ पूरा गणगौर, ठीक है। तीज का तो अभी सवारी देखी थी हमने, जयपुर में सवारी है। तो ओणम हम नहीं मनाते, ओणम केरल मनाता है कौन सा, या तमिलनाडु मनाता है, जल्दी से ओणम कौन मनाता है, या फिर पंजाबी मनाते हैं, जल्दी से आंसर करो। ओणम का त्योहार किस राज्य का द्वारा मनाया जाता है, एकदम राइट आंसर आपका बताना है, क्या होगा कि मांड गीत। कौन सा है मांड गीत, राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, भरतपुर क्षेत्र से, बीकानेर क्षेत्र से, जयपुर क्षेत्र से, श्रीगंगानगर क्षेत्र से। मांड क्षेत्र सभी को पता होगा, मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जिसने केसरिया बालम गाया था, अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिला बाई, ठीक है। और बताना है कि उन्होंने केसरिया बालम को प्रसिद्ध किया था, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। बीकानेर के गंगा सिंह जी ने फिर अल्लाह जिलाई बाई को यहाँ पर संरक्षण दिया और बीकानेर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 14वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अरावली पर्वत का शिखर है,
ठीक है, गुमानगढ़ है, रामगढ़ है, मानगढ़ है, तारागढ़ है। देखो सभी को याद आ रहा होगा कि यार अरावली का भाग देखते हैं, अरावली का कौन सा भाग होगा, जल्दी से देखते हैं देख के। और यहाँ पर अरावली यहाँ पर बीच में है, ठीक है, अरावली यहाँ तक फैली हुई है, मानगढ़ यहाँ पर है, थोड़ा अलग है, यहाँ पर तारागढ़ बीच में है, ठीक है, तारागढ़, ठीक है, माउस थोड़ा तारागढ़ याद रख लो, एकदम राइट आंसर तारागढ़ अजमेर वाला, ठीक है, तारागढ़ बूंदी नहीं अजमेर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 15वां, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी भाग में है, दक्षिणी भाग में है, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग। अब इसका भी मैप बनाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हैं किसको समझ में आएगा। छप्पन की पहाड़ियाँ यहाँ है, ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ यहाँ है, छप्पन का मैदान यहाँ है, ठीक है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा रो यानी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, क्या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में माही नदी यहाँ निकलती है, यहाँ से थोड़ा क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान बोलते हैं हम। और आपको पता होगा ये कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 16वां कि उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी हैं क्षेत्र हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी बतानी है, ठीक है, शेर है, रघुनाथगढ़ है, खो है या फिर भेराच है। उसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, 1055 मीटर है उस पहाड़ी की लंबाई, और वो सीकर में है, सीकर में है। अब इतना बता दिया, बता दो उत्तर में, उत्तर पूर्व यानी उत्तरी है वही, यानी कि रघुनाथगढ़ एकदम राइट आंसर है, 1055 मीटर सीकर में स्थित है और उत्तरी पूर्वी भाग की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। याद रख लें। 17वां प्रश्न आपका आ चुका है, देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या आपके लिए कि भोराट का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई बतानी है। 600 मीटर, 400 मीटर, 1200 मीटर, 1600 मीटर। भोराट का पठार है कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ गोगुंदा बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। गोगुंदा उदयपुर की जगह है, कुंभलगढ़ राजसमंद की जगह है, ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं। दोनों के बीच में बताओ 1200 मीटर औसत है, और अगर एग्जैक्ट पूछे तो 1225 हो जाएगी। 1225 मीटर याद रखना है, अगर औसत पूछे तो 1200 मीटर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां आ चुका है कि स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है क्या कहलाते हैं? दुर्ग, बरखान, धरियन, धामण। देखो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। और सभी का बरखान ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि बरखान कहते हैं स्थानांतरित बालू का स्तूप, यानी कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं पवनों के वेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां कि घग्गर नदी में जो पाट है, पाटे हैं, ठह नहीं पाट है, पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, खाली कहते हैं, तली कहते हैं, सुगरा। देखो सभी को पता होगा घग्गर नदी है, घग्गर नदी के जो हनुमानगढ़ में जब आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नाली या पाट, नाली या पाट, एकदम नाली या पाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न, ठीक है, कुकरा की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर में है, सिरोही में है, अजमेर में है, राजसमंद में है। घूघरा पहाड़ियाँ अलग है, ठीक है, घूघरा की पहाड़ी तो आरपीएससी का मुख्यालय है, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में, घूघरा पहाड़ी में। ये है कुकरा, कुकरा है राजसमंद में। याद रखें, डी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर कि सिवाना का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? जल्दी से बताओ। सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बना हुआ है? जरगा तो हो ही नहीं सकता उदयपुर में, नाकोड़ा, मंडोर, छप्पन की पहाड़ियाँ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। नाकोड़ा पर्वत पर तो है नहीं, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा छप्पन की पहाड़ियाँ, बालोतरा से जालोर के मध्य या फिर बाड़मेर से जालोर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं किस जिले में स्थित हैं? राजसमंद में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, पाली में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करना है जल्दी से। और वीडियो को लाइक करके नीचे एक रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब करो। और आपको पीडीएफ चाहिए, हर चीज की पीडीएफ और क्विज चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, डिस्क्रिप्शन ऑन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन ऑन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और आपका उदयपुर एकदम राइट आंसर है, उदयपुर में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 23वां कि धोरों की धरती किसे कहा जाता है? सिंपल है, पश्चिमी राजस्थान, मालवा का पठार, कांठल क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। धोरे किसे कहते हैं? रेत के धोरे, ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में ही तो है धोरे, एकदम राइट आंसर है। इसको सिंपल है, आप कर लोगे, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। पश्चिमी राजस्थान में जो पाया जाने वाला एक विषैला सर्प है उसको हम
विष भर देता है, सांस में विष भर देता है यानी फूंक मारता है, उसको क्या कहते हैं? नाग, पीवड़ा सांप, दम्भी सांप, सासड़ा सांप। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि धूल के आकार का यानी कि जो अपने रेत के आकार का बन जाता है और अपना कलर भी चेंज कर देता है, धूल में मिल जाता है। पीवड़ा सांप है जो कि फुंकार देता है, सांस में विष घोल देता है। और नेक्स्ट है आपका 25वां। 10 प्रश्न और बचे हैं। पश्चिमी रेतीली जो मैदान है उसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, जयपुर नगर है, जोधपुर नगर है, बीकानेर और बाड़मेर। देखो आपको पता ही होगा कि बेसिकली नगर पूछ रहा है। देखो इतना जो बड़ा है ना वो बताना है कि सबसे बड़ा नगर। यहाँ पर जिला सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। अगर जिला पूछ लेता तो बात हम अलग करते, ठीक है, जिला अगर पूछता तो हम बात अलग करते। यहाँ पर जोधपुर नगर की बात कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम वो वाले नगर है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है, जिला नहीं पूछा, नगर पूछा है। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह था, बप्पा राहुल था, हमीर था, क्षेत्र सिंह था। अब इसको तो मैं क्या ही बताऊं। 534 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण कर यहाँ पर मान मौर्य को पराजित कर बप्पा राहुल यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो स्थापना गुहिल वंश की बप्पा राहुल ने की है। नेक्स्ट है आपका 27वां प्रश्न कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, अमर सिंह ने, उदय सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 तक बनाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? जेता नापा पोमा पुंजा। ठीक है, जेता नापा पोमा पुंजा। और इसके ऊपर यहाँ पर 7 मंजिला है बेसिकली, या फिर 9 मंजिला, 9 मंजिला है। ठीक है, 9 मंजिला है। और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसके अत्रि और महेश अभी कवि कहते हैं, उन दोनों ने यहाँ पर प्रशस्ति निर्माण किया। 9 मंजिला है, 122 मीटर ऊपर ऊंची है और 9 मंजिला है। ठीक है, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था 1440 से 48 के बीच में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो 18 स्थानों की क्रांति हुई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आहुआ में हुई थी, एरिनपुरा में हुई थी, नसीराबाद में, देवली में। यहाँ पर आपको सभी को क्रम याद रखना होगा कि 28 मई को पहला क्रम है। दूसरा कब है जल्दी से बताओ, या फिर 2 है या 3 है? 3 मई के बाद क्या आता है? जून को। फिर कौन सी आएगी? 5 जून को। फिर कौन सी आएगी? जल्दी से आंसर करो। 2 3 तो याद करो। नसीराबाद है पहला, नसीराबाद में हुई थी, एकदम राइट आंसर है। फिर 3 जून को हुई थी नीमच में, फिर देवली, और जल्दी से आंसर करो 21 अगस्त और कई जगह पर 23 अगस्त, दोनों जगह पर हुई थी। कहाँ पर? एरिनपुरा। ठीक है, ये चारों के चारों याद रख लो, एकदम राइट आंसर नसीराबाद एकदम राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, राजस्थान में जो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो कब हुई थी? 1934, 1938, 1940, 1942। आप इसमें तुक्का मार सकते हो, आपको पता नहीं हो तो मैं बता ही दे देता हूँ, 1934 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका 30वां प्रश्न है कि सुवटिया जो लोकगीत है उसका संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से है, सती स्त्री से है, वीरांगना स्त्री से है, भील स्त्रियां। तो सभी को पता होगा सुवटिया भील स्त्रियां गाती हैं, सुवटिया एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में है? बम रसिया, आपको पता होगा बम नृत्य है, रसिया गीत है, रसिया महिलाएं गाती हैं, बम पुरुष नृत्य करते हैं। भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। बम रसिया एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, ए ऑप्शन है, क्या है, या फिर ए बोल दो, भरतपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न। नेक्स्ट है आपका कि आमेर में शिला देवी है, उनका मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जय सिंह ने, या मिर्जा राजा जय सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में। आपने वो गाना सुना होगा कि आमेर शिला माता लायो राजमान। ठीक है, जल्दी से बताओ, राजस्थान में शिला देवी की मूर्ति लायो राजमान, मान यानी मान सिंह, एकदम राइट आंसर है मान सिंह। मान सिंह प्रथम या द्वितीय, जल्दी से आंसर करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें जो मूर्ति है वो कौन सी है? मूर्ति है वो बताओ किसकी मूर्ति है? जल्दी से आंसर करते रहो, मूर्ति किसकी है? कृष्ण की है या फिर किसकी है? शिला देवी की है या किसकी है? नेक्स्ट है 33वां प्रश्न कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखो ये महोत्सव चारों के चारों याद करो करने यही मैंने यहाँ पर लाया हूँ, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। मैं कितनी ही बार यहाँ पर बताता हूँ, मरु महोत्सव हो गया, थार महोत्सव हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया, और मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़। ठीक है,
मरु महोत्सव जैसलमेर, एकदम राइट आंसर है, सभी बता रहे हैं। थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, और बात करें मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। 34वां प्रश्न हम लेकर आए हैं कि 34वां प्रश्न आपका, कंदोरा कहाँ पहना जाता है? गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। तेरे कमर पे कंदोरो गड़ा दूं, शाने ऐसा गणा है ना, कमर एकदम राइट आंसर होगा। महिलाएं इस क्वेश्चन को फटाक से कर लिया होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां कि बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? ठीक है, सोम माही पार्वती, सोम कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाखम। और सभी को पता होगा कि नवाटापुरा डूंगरपुर में है। ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाखम आई, यहाँ से सोम आई, डूंगरपुर में मिली और डूंगरपुर में सोम माही जाखम, सोम माही जाखम एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और अब आपका अंतिम है कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, आज आपको बताने हैं कि 20 प्लस, यहाँ पर मैं 26 करूंगा, 26 प्लस 30 प्लस या 33 प्लस, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सुबह 7 बजे तैयार रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री